अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वॉइस नोट्स की एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि क्या चाँद पर कभी कोई गया भी था या नहीं? क्योंकि जिस तरह के किस्से हमें सुनाए जाते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये साइंस नहीं बल्कि हॉलीवुड की कोई साइंस फ़िक्शन मूवी चल रही है। तो आज की अपनी इस वीडियो के थ्रू हम खोलने वाले हैं चाँद पर जाने की कहानी का पैंडोरा बॉक्स। और यकीन कीजिए कि आपको इस वीडियो में हमारे साथ रहने पर हँसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। 1969 में अमेरिका ने कहा कि हम चाँद पर गए थे। वाह! बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक छोटा-सा सवाल ये है कि उसके बाद कोई दोबारा वहाँ क्यों नहीं गया? आप लोग दोबारा वहाँ क्यों नहीं गए? अब जबकि ज़माना इतना जदीद है, अब तो मोबाइल फ़ोन्स के कैमरे भी इतने शार्प और तेज़ हैं कि इंसान के चेहरे के कीलो-छाइयाँ तक साफ़ नज़र आ जाता है। तो फिर इतने जदीद कैमरे और रॉकेट्स होने के बावजूद कोई आज तक दोबारा वहाँ क्यों नहीं गया? क्या अमेरिका के कहने का ये मतलब था कि ये एक ही मर्तबा का शो था और इसकी शूटिंग अब दोबारा कभी नहीं होगी? सवाल नंबर 2, कि चाँद पर जाने का ये मुकाबला सिर्फ़ अमेरिका और रूस के दरमियान क्यों हुआ? क्या दुनिया के बाकी ममालिक सो रहे थे? और या फिर उन ममालिक ने ये कहा हो कि यार अमेरिका और रशिया, रूस तो पहले से ही बहुत सारी फ़िल्में बना रहे हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री पर उनका राज है, तो हम क्यों ये फ़िल्में बनाकर, फ़िल्में चलाकर जो है वो अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री का पैसा भी बर्बाद करें और वक़्त भी। सवाल नंबर 3, चाँद गाड़ी के पेट से एक मिनी चाँद गाड़ी बरामद होती है। ऐसे जैसे कि कोई जादू का डब्बा बाहर निकल आया हो। और मज़े की बात पता क्या है? वो ये कि इस सीन की कोई वीडियो भी अवेलेबल नहीं है। और यार अगर अगर ऐसा हुआ था, तो उस सीन की वीडियो बनाकर तो आप लाखों लाइक्स और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ले सकते थे। तो क्यों नहीं बनाई उसकी वीडियो? उसकी एक पर्टिकुलर सीन की वीडियो नहीं है आपके पास। कितना इंपॉर्टेंट सीन था यार वो। सवाल नंबर 4, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर कदम रखा तो उस सीन की वीडियो बनी। तो क्या उस वक़्त चाँद पर कोई व्लॉगर भी मौजूद था? और फिर जब गाड़ी दोबारा उड़ी तो उस सीन की भी वीडियो बनी। तो अब पूछना ये था कि जो उस सीन की वीडियो और ये सारी मतलब शूट कर रहा था जो कैमरामैन, वो क्या उस गाड़ी के साथ ही वापस भी आया या वो चाँद पर अकेला ही रह गया? सवाल नंबर 5, सन 2012 में नील आर्मस्ट्रांग की डेथ हुई, लेकिन अमेरिका ने इसे ऐसे छुपाया कि ये जैसे किसी बहुत बड़े अफेयर का राज हो। यार अगर वो आपका हीरो है, तो अपने इस हीरो की डेथ को या उससे रिलेवेंट किसी भी इवेंट को, किसी भी वाक़ये को तो आपको बहुत हाइलाइट करना चाहिए था। तो फिर आपने उसको ऐसे क्यों छुपाया? सवाल नंबर 6, चाँद पर ली गई कई तस्वीर जो हमें दिखाई जाती हैं, जो हम लोग देख भी चुके हैं, उसमें तस्वीर में आने वाला जो शख्स था उसके 2-2 साए थे, 2-2 साए। तो पूछना ये था कि क्या चाँद पर 2 सूरज निकलते हैं? और या फिर वहाँ पर लाइट्स वाले उसके पीछे खड़े थे, लाइटमैन खड़े थे, ये क्या था? सवाल नंबर 7, चाँद पर गाड़ा गया अमेरिकी परचम लहरा रहा था। चाँद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर क्या वहाँ पर पंखे चल रहे थे और या फिर स्टूडियो का एसी काफ़ी तेज़ था? सवाल नंबर 8, नासा कहता है कि ज़मीन बैज़वी है यानी अंडे की शक्ल की। तो फिर जो फ़ोटो दिखाई जाती है उसमें ज़मीन हमेशा गोल ही क्यों दिखाई जाती है? यार एक बात पर तो रहो, ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कोई कहे कि यार मेरी आजकल डाइट चल रही है लेकिन उसके हाथ में बर्गर भी पकड़ा हुआ है। सवाल नंबर 9, चाँद पर कदम रखना इतनी बड़ी कामयाबी है कि हर साल इस दिन की यादगार के तौर पर इसे हर साल मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्या इसलिए तो नहीं कि कहीं कोई ये ना पूछ ले कि यार दोबारा कब जा रहे हो? सवाल नंबर 10, चाँद 3683 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है, तो फिर जब रॉकेट ने वहाँ लैंड किया तो रॉकेट को झटका क्यों नहीं लगा? क्या ये रॉकेट था
या चांद पर उतरने वाली कोई ड्रोन सर्विस? सवाल नंबर 11, चांद गाड़ी बगैर इंजन और बगैर फ्यूल के उड़कर ज़मीन पर वापस आ गई। तो पूछना ये था कि ये चांद गाड़ी थी या कोई मैजिकल फ्लाइंग कारपेट, उड़ने वाला जादुई कालीन। सवाल नंबर 12, कार बगैर ऑक्सीजन के स्टार्ट हुई। यार बड़ी बात है, अगर ऐसी गाड़ियां हैं तो लाहौर वालों को भी हमें भी दे दो, लाहौर में स्मोक का मसला ही खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 13, चांद से जब ज़मीन दिखाई गई तो वो उतनी छोटी लगी जितनी कि हमें यहाँ से चांद छोटा लगता है। तो पूछना ये था कि क्या ये कोई फिल्म थी और या फिर कोई अपसाइड डाउन दिखाने वाली ऐनक। सवाल नंबर 14, चांद पर रात के वक्त फिल्म बनी, यानी इस फिल्म को रात के टाइम में शूट किया गया, तो फिर वहाँ पर सितारे नज़र क्यों नहीं आए? यार ये चांद था और या फिर लाहौर का कोई लोकल स्टूडियो। सवाल नंबर 15, चांद गाड़ी पर गिफ्ट रैपिंग पेपर्स भी लगे हुए थे। जैसे शादियों पर आमतौर पर जब तोहफा दिया जाता है तो उसके साथ गिफ्ट रैपर्स लगे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो गिफ्ट रैपिंग पेपर इतना मजबूत था कि वो चांद गाड़ी की लैंडिंग के बाद भी, चांद पर पहुंच जाने के बावजूद वो बच गया, वो लगा रहा? और क्या वो पेपर वाटर प्रूफ भी था? सवाल नंबर 16, जब खलाबाज चल रहे थे तो क्या वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब खलाबाज चल रहे थे तो वहाँ पर गर्द उड़ रही थी, लेकिन मजाल है कि कोई एक ज़रा भी चांद गाड़ी पर गिरा या नज़र आया हो? पूछना यह था कि क्या चांद गाड़ी पर डस्ट फ्री स्प्रे किया हुआ था? सवाल नंबर 17, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हेलमेट पर सर्च लाइट का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दिया। क्या चांद पर भी स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी और या फिर स्टूडियो का लाइटमैन वो लाइट्स ऑफ करना भूल गया था? सवाल नंबर 18, चांद पर बनाई गई फिल्म में ज़मीन को उसमें रंगीन दिखाया गया। पूछना ये था कि ये तमाम मंजर, ये तमाम फिल्म किस कैमरे से शूट की गई थी? तो दोस्तों ये थे वो सवालात जिन सवालात पर हंसी भी आती है और ये सवालात हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि क्या वाकई कभी इंसान चांद पर गया था और या फिर ये महज हॉलीवुड का एक महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। फैसला आपके हाथ में है, आप क्या कहते हैं? कमेंट्स के थ्रू अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही वॉइस नोट्स के प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट मोहम्मद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।